ठंड में ये पेंगुइन किताब को फाड़ कर जला रहा था कि तभी उसे स्वेटर के बारे में पता चला। तो ये दौड़ कर जाता है, पर यहाँ चौकीदार कुत्ता रहता था। फिर भी ये एक स्वेटर उठा के ले आता है। बाबू तो चौकीदार कुत्ता स्वेटर वापस ले आता है। अब पेंगुइन फिर से आकर स्वेटर चुरा लेता है। क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहा है? कुत्ता पेंगुइन को पकड़कर चाबी की तरह घुमा के छोड़ देता है। अरे मुझे चक्कर आने लगा। पर ये वापस आकर सारी स्वेटर ले जा रहा था। कुत्ता सारी की सारी स्वेटर कमरे में बंद करके ताला लगा देता है। तो ये साला कुत्ते के पूंछ को ही स्वेटर बना के ले जाता है। क्या करूं मैं इसका? पेंगुइन कुत्ते के पूंछ के पीछे पड़ गया। बाप रे! तो कुत्ता पूंछ को बोतल में बंद कर लेता। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? रुक। अरे नहीं भाई, अब देखो। अरे दादा रे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये शेर बड़ा हो गया, लेकिन इसकी हरकतें अभी भी बच्चों वाली ही है। ये भेड़ इसको पानी में धकेल देता है। फिर शेर रात को सोया हुआ था, तभी उसने भेड़िया को देखा। फिर नहीं। भेड़िया एक भेड़ को खींच के ले जाता। फिर शेर, ओ भाई ये क्या है? भेड़िया भेड़ को मारने ही वाला था कि तभी शेर का असली बत्ती जल जाता। फिर ओह शिट! बाप रे! नहीं। अब शेर उनका लीडर बन जाता है। जलवा है हमारा। ये बदमाश खरगोश अपना टांग आगे करके सभी सैनिकों को धड़ाधड़ नीचे गिरा देता है, लेकिन एक सैनिक आकर बोलता है। अब देख तू। खरगोश भाग जाता है और ये सैनिक अपने रथ पर बैठ के गाड़ी स्टार्ट कर। बाप रे! लेकिन रथ खरगोश से आगे चल जाता है। फिर घोड़े को बोलता है, लेकिन सैनिक ही नीचे गिर जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अब सैनिक खरगोश को तोड़ दूंगा। खरगोश और सैनिक भागते हुए महल में आ जाता है और शेर के पास आके साले को बम से उड़ा दूंगा। साले तू रुक, तेरे को बताते। आगे स्वाद। खरगोश ने शेर को आजाद कर दिया। फिर सैनिक, अब सैनिक फटाफट से दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन शेर इसे नीचे से खींचकर अंदर ले जाता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये बगुला बच्चों के डिलीवरी देता है। सभी बच्चों को उनके मम्मी के पास भेज देता, लेकिन ये भेड़ रोने लगती है क्योंकि इनका बच्चा नहीं आया। उठ जा, उठ रहा। बगुला गलती से एक शेर का बच्चा उठा के ले आया था। जब तक बगुला चेक करता, तब तक शेर का बच्चा भेड़ के पास चला जाता और मम्मी बोलने लगता। ओह शिट! बगुला शेर के बच्चे को उठा के ले आता और उसे बांध ही रहा था कि तभी भेड़ इसको। अरे दादा रे! बगुला मार खाने के बाद भाग जाता। सुबह सभी भेड़ के बच्चे खेलने जाता है तो शेर भी खेलने जाता। सारे भेड़ दहाड़ता है। फिर शेर की दहाड़ सुनकर शेर मम्मी के पास चला जाता है। फिर शेर का बच्चा फाइट वाला खेल खेलने आता है। चलो 1 2 3। लेकिन शेर साले को छोड़ूंगा नहीं। बाप रे! इस छोटे चूहे को ये मास्टर चूहा बिल्ली से बचने का ट्रेनिंग दे रहा था। फिर इन जंजीरों से बच के खाना उठाने को बोलता है तो एक चूहा, हम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा। इधर बिल्ली भी छोटे बिल्लियों को चूहा पकड़ने का ट्रेनिंग दे रहा था। ये बिल्ली दौड़ के आके फिर ये बिल्ली खिलौने वाले चूहे को। बाप रे! अब मास्टर बिल्ली सबको प्रो टिप्स दे रही थी, तभी ये बिल्ली यहाँ से निकल लेती है और ये चूहा भी। चल। दोनों एक दूसरे को घूर रहा था। ओ भाई ये क्या है? तभी मास्टर चूहा आके चल। बिल्ली चूहा के बिल में जाती है, लेकिन मम्मी रे! मास्टर बिल्ली आके बोलती है, चूहा और बिल्ली आके म्यूजिक ऑन करके डांस करने लगते हैं। बिल्ली डांस करते करते गटर में गिर जाती है तो चूहा उसे बचाने चला जाता है। बिल्ली डूबने ही वाली थी, तभी चूहा अपना पूंछ पकड़ा देता है। घूमते घूमते उड़ने लगता है और ये दोनों बच जाते हैं। ये कलुआ स्विमिंग पूल में मजे कर रहा था। मजा आ रहा है। तभी सीबीआई ऑफिसर यहाँ पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, सोने का अंडा किधर दिया बताओ। खत्म हो गया भैया मैटर। दूसरा ऑफिसर अपना पिस्तौल निकाल के कलुआ पे निशाना लगाता है। ओह शिट! आज मैं मर गया भैया। फिर कलुआ को पकड़ के घोंसले में पटक देता है और बोलता है कि अगर 1 घंटे के अंदर सोने का अंडा नहीं दिया तो साले तेरा डक फ्राई बना देंगे। ऑफिसर जाते कलुआ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन
बाप रे, ऐसा मत करो मेरी जान। उसके बाद कपड़े धोने वाले मशीन से भागता, लेकिन वापस वहीं पहुंच जाता। इसकी माँ का। समय बीत रहा था, कलुआ बतख का हाल बेहाल हो रहा था। तभी साला चादर से भागने का प्लान बनाता है। चादर लटका के फिर खुद लटक के नीचे उतर रहा था, लेकिन भारी मिस्टेक हो गया सर। कलुआ के पास अब बस 1 मिनट का समय बचा था सोने का अंडा देने के लिए। नहीं। कलुआ का बेचैनी बढ़ती जा रही थी, तो कलुआ घड़ी को ही तोड़ फोड़ देता है। तभी ऑफिसर आ जाते हैं। खोपड़ी में एक गोली लगते ही कलुआ सोने का अंडा दे देता है। ये कैसे हो गया? ये एडवांस मछली पानी के अंदर सुअर को पकड़ के पकाने का कार्य कर रहा था। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। नमक मसाला डालकर और कुछ सब्जी भी डालकर पकने के लिए डाल देता है। फिर मशीन के अंदर आग जलते हुए डांस कर रहा था। कुछ देर पहले सुअर एक टापू को रस्सी से नाव में बांध के अपने साथ ले जा रहा था, घर पे चलो। लेकिन रस्सी टूट जाता है और नाव आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इतना स्पीड से आगे जाता है कि एक बड़े जहाज को चीड़ फाड़ के निकल जाता है। बाप रे, और वो जहाज डूब जाता है। अब भगवान का कसम मर गए। साला ब्रेक दबाता है तो नहीं। तभी एक मछली अंदर चला जाता है। अरे दादा रे, ये भगवान क्या जुल्म है। सुअर समुद्र के बीचों बीच आ चुका था, ये कहाँ फंस गया भाई मैं? तो इसने मछली पकड़ने का प्लान बनाया, लेकिन ये क्या हो गया? कांटा को छुड़ाकर पानी में फेंकता है तो नकली मछली निकलता है। ये भेड़िया आता है और बछड़े को देख के थैले से चाकू निकालता है, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन तभी बछड़े का बाप सांड हाजिर हो जाता है। अबे तू है कौन तू? भेड़िया वापस से थैले में चाकू रखता है और साला खुद भी थैले में घुस के अंगुलियों से भागने लगता है। बात। लेकिन सांड रुकने वाला कहाँ था। सांड गुस्से से इसके पीछे दौड़ा और अपना सिंह का खुजली मिटाया। फिर भेड़िया पेड़ में जाके चिपक जाता है। मुंडी बाहर करके बोलता है, बेकार है भैया। क्योंकि भेड़िया भूख से पतला हो गया था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इधर ये कछुआ अपने आप से ही शतरंज खेल रहा था। एक बार इधर से खेलता और एक बार उधर से। चल। तभी भेड़िया यहाँ से अपनी दुख भरी कहानी गाते हुए निकल रहा था। ओ भाई ये क्या है? भेड़िया चुपके से कछुए को उठा के भागने लगता है, ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। लेकिन तभी मेरी बहन की ये बाज आता है और एक बोरा सीमेंट लाके मशीन के अंदर डाल देता है। फिर चंद सेकंड में ही रास्ता बंद हो जाता है। चिंटू आता है और देखता है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? पर तभी इसको पता चला कि हम तो कटफोड़वा हैं। सिस्टम पार देंगे। फिर इसने एक दरवाजा बनाया और अंदर चला गया। हे प्रभु। फिर साला बाज भी उसके पीछे जाता है, चल। लेकिन अंदर बहुत अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। जिससे बाज खाई में टपक जाता है। अचानक चिंटू का दादाजी आता है और चिंटू को सफलतापूर्वक बाहर ले जाता है। इधर चलो उधर। रोम रोम भाइयों। पर बाहर आते ही दरवाजा बंद कर दिया। फिर फिनिश लाइन पार करके रेस जीत जाता है। थैंक यू। लेकिन बाज का गाड़ी तो हे प्रभु। फिनिश लाइन के पास ही चूर-चूर हो जाता है। बतख को धकेल धकेल के उड़ने भेजता है, नहीं। पर ये नालायक गिद्ध के पंख में लटक जाता है। साला बतख हाथ टूटने का नाटक करता है। इधर आ ना, थोड़ा इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। इधर असली गिद्ध के बच्चे को गुस्सा आ रहा था, तो साला ये आता है और बतख की पूंछ गुलेल जैसा खींच के छोड़ देता, जिससे बतख उड़ने लगता। अरे मैं आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन तुरंत डाल पर जाकर लटक जाता है। शाबाश बेटा। तभी इसके दिमाग में नेक्स्ट लेवल का आइडिया आता है। इसने लकड़ी और पत्ता तोड़ के नीचे फेंक दिया, जिससे गिद्ध को लगा बतख का काम तमाम हो रहा है। नहीं। फिर साला ठहाके लगाकर हंस लेता और अंडे को चुराकर 1 2 3 होने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी छोटा गिद्ध का बच्चा अंडे को ऊपर से पकड़ लेता और उल्टा होकर ही भागने लगता। जल्दीबाजी में इसने ग्रेविटी को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन ग्रेविटी उस समय ऑनलाइन था, इसलिए नीचे टपक जाता है। गिद्ध उसे देखते ही खुश हो जाती है, तो बतख को 2 साल तक अपने पास रख लिया। Thanks for watching. Please like and comment and subscribe my channel. Visit my channel.